स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद कविता पे। आज के क्लास में हम देखने वाले हैं जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने एक नियमावली जारी की है। जितनी भी उत्तराखंड के वर्दीधारी आपके भर्तियां होंगी, ठीक है, उसके लिए एक नियमावली 2025 जारी की है। तो इसको हम पूरी डिटेल वाइज देखेंगे कि क्या क्या इसमें चेंजेस किए गए हैं। मेन तो इसमें एज का जो है कुछ नई चीजें आई हैं और सिलेबस आपका नया हुआ है, चेंजेस हुआ है। यानी कि वर्दीधारी जो आपका सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक के जो पद होते हैं उसके लिए ये आपका रहेगा, ठीक है। इसको हम ध्यान से देखेंगे कि क्या क्या इसमें चेंजेस हुआ है। इसमें दिया गया है कि अधिसूचना संख्या दिनांक 11 सितंबर 2025 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखंड वर्दीधारी उप निरीक्षक के जो पद है उनकी सीधी भर्ती की चयन प्रक्रिया नियमावली 2025 इन सारे जो आपके दे रखे हैं इन कार्यालयों में प्रेषित की गई है, ठीक है। यानी कि ये आपका 11 यानी कि कल की डेट में आपका ये पब्लिश हो चुका था। तो इस नियमावली को हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुआ है, क्या क्या जो हमारे अब आने वाले अब जो वर्दी धारक जितने भी विज्ञप्तियां आएंगी, पोस्ट आएंगी, उसमें हमारे नई चीजें देखने को क्या क्या मिलेंगी, ठीक है। और एज क्या रखी गई है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो ये तो आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे पहले हम देखते हैं एज, आयु का, ठीक है। आयु है सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी की आयु जिस कैलेंडर वर्ष में रिक्तियां आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए उस वर्ष की प्रथम जुलाई को न्यूनतम 21 वर्ष और 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जो आपका सब इंस्पेक्टर की जो विज्ञप्ति आएगी उसको सिर्फ वही स्टूडेंट फिल कर पाएंगे या भर पाएंगे जिसकी एज 21 से 35 वर्ष के बीच में होगी। तो 35 वर्ष की छूट तो आपको दे रखी है। बाकी परंतु उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के मामले में जिन्हें सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए, अधिकतम आयु उतनी बढ़ाई जाएगी जितना कि विहित किया जाए, ठीक है। यानी कि एज अब इतनी ही रहेगी 21 से 35 वर्ष। किसमें? सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आएगी कभी भी, ठीक है। और वैकेंसी आएगी जरूर, तो इसके लिए आप जरूर तैयार रहें, ठीक है। अपनी तैयारी लगे रहें। बाकी इसमें हम देखते हैं, ये आपकी इम्पोर्टेंट नहीं रहेंगी, इसको देखते हैं, ठीक है। सिलेबस देखते हैं, ठीक है। ये बोल रहा कि यदि शारीरिक मानक अनिवार्य अर्हता के रूप में या भर्ती के ढंग के रूप में विहित किए गए हों तो अभ्यर्थी से विविध शारीरिक परीक्षण करने की अपेक्षा की जाएगी। उन्हीं अभ्यर्थियों को चयन के लिए फिजिकल में सम्मिलित होने की अनुमति दी जाएगी जो पद के लिए विहित न्यूनतम शारीरिक मानकों को पूरा करते हों, ठीक है। अभी इसमें आपका वो जो फिजिकल का वो होता है वो भी चेंज किया है, उसको भी हम देखते हैं क्या क्या चेंज किया है। यानी कि फिजिकल में जो स्टूडेंट सफल होंगे उन्हीं को लिखित परीक्षा के लिए मतलब उसको लिखित परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, ठीक है। ये तो चलो होता ही है। और शारीरिक मानक एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि जो आपका फिजिकल होता है, सफल अभ्यर्थियों हेतु चयन के लिए 200 अंकों की एक रिटन एग्जाम होगा ऑप्शनल, ठीक है। तो देखो पहले से होते थे 300 मार्क्स का होता था, आपने देखा भी होगा पिछली बार सिलेबस आया था जिन जिन स्टूडेंट ने एसआई का पेपर दिया होगा। तो अब क्या है, अब 200 अंकों का एक रिटर्न एग्जाम होगा आपका आफ्टर क्लियरिंग द फिजिकल एग्जाम। यानी कि जब आप फिजिकल क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपका एक पेपर 200 नंबर का पेपर होगा। 3 घंटे का टाइमिंग है, ठीक है।
और इसमें जो आपका क्या क्या रहेगा, रिटन एग्जाम में हिंदी आएगी, आपकी सामान्य हिंदी आएगी, जनरल नॉलेज जो आपका जीएस रहता है, सामान्य अध्ययन और उत्तराखंड से संबंधित जानकारियां आएंगी, यानी कि उत्तराखंड आएगा, और सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी कि रीजनिंग और मैथ्स इसमें रहेगा। प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक व प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 आपका माइनस मार्किंग होगी। ठीक है, तो ये भी आपका पहले से होता ही था। वह अगर एक नंबर सही है तो आपको एक नंबर, सॉरी, एक प्रश्न आपका सही है तो आपका एक नंबर मिल जाएगा, लेकिन 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत किए हैं तो आपका एक क्या है, नंबर कट जाएगा। ठीक हो गया। जहां वर्दीधारी उप निरीक्षक की किसी ऐसे पद पर जिसके लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हता टेक्निकल या अन्य प्रकार जैसे कॉमर्स, फार्मेसी, विज्ञान आदि की हो, ठीक है, इसमें भी अलग अलग जैसे टेक्निकल वाले पोस्ट भी आते हैं, तो उसमें क्या बोल रहा है कि वहां 200 अंकों की वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा संबंधित पद की न्यूनतम अर्हता से संबंधित विषयों की होगी। अगर कोई टेक्निकल वाले पोस्ट होंगे तो उसमें फिर क्या आएगी, इन जैसे साइंस और कॉमर्स, फार्मेसी से आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक है, इसमें भी सेम, अगर आपका एक प्रश्न सही है तो आपको एक नंबर मिल जाएगा, और 4 प्रश्न गलत गलत किए हैं आपने तो एक नंबर आपका कट हो जाएगा। ठीक है, माइनस हो जाएगा। लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट आप घर ले जा सकते हैं, ये तो आप पहले भी ले जाते थे। ठीक है, लिखित परीक्षा की जो आंसर सीट होती है कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी तथा डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ, ये तो आपको पहले भी मिलती थी। ठीक है, लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की जो आंसर की होती है आयोग की वेबसाइट पे दी जाएगी। और इसमें चलो अब इसको देखते हैं। अब पोस्ट कौन कौन सी आएंगी आपकी वो देखते हैं। सब इंस्पेक्टर जो आपका नागरिक पुलिस होता है, विभाग के अंतर्गत आता है ये। ठीक है, पीएससी, आरबी, आईआरबी, तो इसका वेतन लेवल भी दे रखा है। ठीक है, सारे पोस्ट का लेवल 7 की जॉब रहेगी, 44,900 से 1,42,400 के बीच में आपको वेतन मिलेगा। अगला है अग्निशमक द्वितीय अधिकारी, सेम रहेगा, सेम लेवल रहेगा 7। ठीक है, उपकार्यपाल का भी। अगला है प्लाटून कमांडर जो कि होमगार्ड विभाग के अंतर्गत आता है, और वन दरोगा जो वन विभाग के अंतर्गत आता है, आबकारी उपनिरीक्षक, और जो आपका प्रांतीय दल रक्षक अधिकारी होता है। ठीक है, तो सैलरी आप देख सकते हैं, लेवल 6 लेवल 5 तक की आपके वेतन रहेंगे। अब इसमें शारीरिक मानक दे रखे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखना क्या इसमें परिवर्तन किए गए हैं। तो जो आपका उप निरीक्षक नागरिक पुलिस है, इसमें हाइट क्या मांगी गई है पुरुष और महिला के लिए। पुरुष के लिए आपका देखो, सामान्य एससी ओबीसी के लिए 167.7 आपकी इसमें हाइट मांगी गई है। ठीक है, महिला के लिए 152। ठीक है, और एसटी के लिए 147, और जिसके पास हिल है, हिल सर्टिफिकेट, उसके लिए भी 147। बाकी हाँ, ये तो सारे उसमें जितने भी पोस्ट हैं, इस हाइट सारे पोस्ट के लिए सेम है। ठीक है, तो बॉयज के लिए है, जो जनरल ओबीसी वाले हैं, 167 आपकी हाइट मांगी गई है। अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है तो 162.7 आपकी हाइट है। और महिला के लिए सामान्य एससी और ओबीसी के लिए 152, और एसटी और जो हिल वाले हैं उनके लिए 147 सेंटीमीटर इसमें हाइट मांगी गई है। ठीक है, शायद पहले भी यही था। जो चेस्ट होता है बॉयज के लिए है, सामान्य एससी ओबीसी के लिए 78। ठीक है, 78 78
0.8 इसमें आपका मांगा गया है बिना फुलाए। और अगर आपके पास हिल सर्टिफिकेट है पर्वती 76.5 है, ठीक है, इतनी छूट आपको मिल जाएगी। ये भी आपका सारे पोस्ट के लिए सेम है। अब देखते हैं शारीरिक वजन जो आपका महिलाओं के लिए है, न्यूनतम होना चाहिए आपका 45, ठीक है, तो 45 आपका कम से कम होना चाहिए वेट। ये वुमेन्स के लिए है, महिलाओं के लिए। आगे देखते हैं क्या क्या इसमें इवेंट्स होंगे, ठीक है, फिजिकल में। जो सब इंस्पेक्टर है, वैसे सारे पोस्टों के लिए सेम रहेगा, ठीक है, वैसे अलग अलग डिवाइड किया है तो कंफ्यूज ना हो। तो मैं बता देती हूँ आपको, जो क्रिकेट बॉल थ्रो रहेगा पुरुष के लिए यानी कि बॉयज के लिए 50 मीटर है और महिलाओं के लिए 20 मीटर है। लंबी कूद आपका बॉयज के लिए 13 फीट रखी गई है और 8 फीट आपका महिलाओं के लिए रखी गई है। चिनिंग आप जो होता है बीम की इतना, वो 5 बार है पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए नहीं होता है। रनिंग कितना है देखते हैं, 5 किलोमीटर है आपका, 32 मिनट में दौड़ना है बॉयज को, और 2 किलोमीटर दौड़ना है 15 मिनट में गर्ल्स को। ठीक हो गया, ये सारे पोस्ट के लिए सेम रहेगा। एक शटल रेस दिया गया है 25 × 4 मीटर, ठीक है, तो 30 सेकंड में ये सिर्फ महिलाओं के लिए होगा आपका। 30 सेकंड में आपको ये कंप्लीट करना होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा आई होप। बाकी तो ये आपका इंग्लिश में दे रखा है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। और पुलिस के लिए जो एज रखी गई है 21, सॉरी, पुलिस के लिए जो एज रखी गई है आपका, यानी कि सिपाही कांस्टेबल के लिए, वो 18 से 25 तक ही रखी गई है, ठीक है। तो ये रही आज की आपकी वीडियो, और इसमें जो मेन डिटेल्स थी मैंने आपको बता दी। ये वाली चीजें उतनी इम्पोर्टेंट थी नहीं है, ठीक है, ये जो पहले चलती थी वही है। मेन आपका जो एज का इश्यू है कि सब इंस्पेक्टर में आपका 21 से 35, ठीक है। और सिलेबस जो रिटर्न एग्जाम होगा आपका 200 मार्क्स का होगा, 3 घंटे के लिए होगा। सारे उसमें आएंगे जो भी है, हिंदी आपका, जनरल जीएस हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ्स हो गया, उत्तराखंड हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें।